बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने जब पिछली वीडियो बनाई तो उसमें जो रिस्पांस मिला वो इतना डिफरेंट था कि हमें सोचना पड़ा कि हमें गिनती ज़ीरो से ही शुरू करनी चाहिए, 10 से नहीं शुरू करनी चाहिए। तो OLT का इंट्रोडक्शन तो चलें ठीक था, जिनकी ज़रूरत थी उनकी तो ज़रूरत पूरी हो गई, मगर रिस्पांस से हमें अंदाज़ा हुआ है कि हमारा जो केबल नेटवर्क चल रहा है इसके अल्टरनेटिव अभी टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है, पॉन सर्विसेज, पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। तो उसके बारे में किसी को इतनी हो नो नहीं है, 15% के करीब लोग जानते हैं, हालांकि इंडस्ट्री में, केबल इंडस्ट्री में उसके बावजूद बहुत कम लोग जानते हैं कि हम इसको अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। जो सर्विसेज हम दे रहे हैं आखिर इसको अपग्रेड भी करना चाहिए, ताकि जो कंपेटिटर नए हमारे मार्केट में आ रहे हैं उसमें जैसे कि पिटसीएल ने ही शुरू कर दिया है, वो टीवी भी दे रहा है, इंटरनेट भी दे रहा है, वॉइस भी दे रहा है, उसके बाद साइबर नेट है, उसके पैकेजेस भी बड़े अट्रैक्टिव हैं, हमारा कस्टमर उतर जाता है। इसी तरह से नियाटेल है, ऑप्टिक्स है, आप इनकी वेबसाइट्स देखें, ये बड़े डिफरेंट रेट्स हैं और टीवी भी देते हैं, टेलीफोन भी देते हैं। तो इस चीज़ की हमें भी ज़रूरत है कि हम भी अपने सिस्टम को अपग्रेड करें और कम से कम इनके लेवल की सर्विसेज ज़रूर दें। हमारे टीवी पे जब हमारा कस्टमर टीवी ऑन करता है तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा शोर और नॉइस और पिक्चर क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होती है, तो उसको बेहतर करने के लिए हमें भी लाजमन पॉन पे ही शिफ्ट होना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, हर सूरत में हमें पॉन पे ही शिफ्ट होना पड़ेगा ताकि सरवाइव कर सकें। तो पॉन नेटवर्क है क्या? बेसिकली पॉन एक एब्रीवेशन है पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क का, जिसमें नाम से जाहिर है इसमें तमाम डिवाइसेस जो भी कस्टमर से लेके नॉक तक, हमारे हेड एंड तक जो भी डिवाइसेस यूज़ होती हैं बीच में, उनमें बिजली की ज़रूरत नहीं होती। बिजली की ज़रूरत जिन डिवाइसेस में नहीं होती उनको पैसिव डिवाइसेस बोलते हैं। जिनमें बिजली की ज़रूरत होती है, जो बिजली से चलती हैं, उन डिवाइसेस को एक्टिव डिवाइसेस बोलते हैं। तो आप सब लोग जानते हैं कि हम केबल नेटवर्क चलाते हैं तो उसमें नॉट की ज़रूरत पड़ती है, उसमें एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ती है, इन सब चीज़ों को बिजली की ज़रूरत होती है। तो जबकि पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें तमाम डिवाइसेस, जितनी भी कस्टमर से लेके हेड एंड तक जितनी भी रास्ते में डिवाइसेस लगती हैं वो सब पैसिव होती हैं, उनमें बिजली की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, पॉन के फ्लेवर्स मुख्तलिफ वक्त में अपग्रेड होते रहे हैं। सबसे पहले ब्रॉडबैंड पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क शुरू हुआ, उसके बाद ईथरनेट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क शुरू हुआ, उसके बाद GPON गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क शुरू हुआ। तो इन पॉन के इन फ्लेवर्स में क्या डिफरेंस है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि पॉन टेक्नोलॉजी है क्या, हम इस पे कैसे काम कर सकते हैं, हम कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, या इसकी वर्किंग क्या है, पॉन कैसे चलता है। तो एक इंट्रोडक्शन तो ये हो गया, पॉन क्या है। पॉन पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क है। अच्छा, पॉन को समझने के लिए हमें सबसे पहले हम सर्विस चला रहे हैं फाइबर ऑप्टिक पे, मगर फाइबर ऑप्टिक पे सर्विस कैसे देते हैं हम इस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क को समझने में आसानी हो। चूँकि सारा टोटल ऑप्टिकल नेटवर्क है, तो ये एक फाइबर ऑप्टिक केबल है। इसमें मुख्तलिफ कोर्स होते हैं, 4, 6, 8, 10 जितने भी। तो ये तो सबको पता है कि इसमें कोर होते हैं और ये किस तरह से काम करती है, मगर इसकी वर्किंग जो है थोड़ा डेप्थ में देखते हैं। तो होता ये है कि हमारा जो ट्रांसमीटर है वो प्रोड्यूस करता है, RF को कन्वर्ट करता है लाइट में, और लाइट को हम देते हैं नोड में, और नोड वापस RF में कन्वर्ट कर देती है। तो ये तो एक सिंपल सा मेथड है। हम जब फाइबर पे
सर्विस देते हैं तो ट्रांसमीटर लगाते हैं। ट्रांसमीटर कौन सी वेवलेंथ पे काम करता है हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हमारा ट्रांसमीटर जो हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं वो 1310 नैनोमीटर पे काम करता है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये नैनोमीटर क्या है, ये लाइट कैसे काम करती है फाइबर के अंदर, और हम ज़्यादा लाइट्स को, ज़्यादा सर्विसेज को, ज़्यादा वेवलेंथ को कैसे एक ही फाइबर में इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन को समझने के लिए ये चीज़ समझना सबसे ज़रूरी है। आइए इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखते हैं कि ये हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल है, इसके ये कोर्स हैं मुख्तलिफ, ये उसकी वर्किंग है। कोर के अंदर लाइट ये देख रहे हैं आप, रेड लाइट जो है ये शो कर रही है कि लेज़र हमारी कोर के अंदर एक ख़ास एंगल से एंटर होती है जो कि रिफ्लेक्ट होती है और दोबारा दूसरे सिरे पे टच करती है, फिर दोबारा रिफ्लेक्ट होती है और तीसरे सिरे पे, इसी तरह से ये बढ़ती हुई आगे अपने पॉइंट तक पहुंचनी है जहां पे हमें नोड लगानी है। तो थोड़ा और समझ लेते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कि पानी में जब आप देखते हैं तो कोई भी चीज़ आपको जो नज़र आ रही होती है वो उसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं होती। असल में वो चीज़ किसी और जगह पे मौजूद होती है, उसके 1-2 मीटर के करीब करीब हमें वो नज़र आ रही होती है, मगर वो अपनी असल जगह पे नज़र नहीं आ रही होती। लाइट इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन लेवल। हर चीज़ का जिसमें से लाइट गुजर सकती है उसका एक रिफ्रैक्शन लेवल होता है। इतनी डेप्थ में जाएंगे उससे पहले हम एक आसान बात समझ लेते हैं। एक गिलास पानी में अगर कोई चीज़ रखें हम उसको सामने से देखें आप, वो चीज़ आपको बाहर से किसी और जगह पे नज़र आ रही होती है और पानी के अंदर किसी और जगह पे नज़र आ रही होती है। तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों जगह का, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। वो पानी का डिफरेंट होता है, हवा का बिल्कुल नहीं होता। इसी तरह से लिक्विड कोई भी हो, पेट्रोल हो, कोई भी प्लास्टिक, विजिबल प्लास्टिक हो, शीशा हो, तो उन सब के रिफ्रैक्शन डिफरेंट होते हैं, उनके लेवल डिफरेंट होते हैं। रिफ्रैक्शन वो चीज़ है कि एक लाइट जैसे एक लाइट हम पानी के ऊपर मारते हैं तो वो जितना ज़्यादा अपना एंगल मूव करती है उसको रिफ्रैक्शन लेवल बोलते हैं। अगर हम किसी ऐसे एंगल से किसी भी चीज़ पे लाइट मारें तो अगर वो पूरी की पूरी रिबाउंड हो जाए तो उसको बोलते हैं टोटल रिफ्रैक्शन लेवल। आम जुबान में इसको रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन क्या है। ये पानी की मिसाल से असल मकसद था आपको बताना कि फाइबर ऑप्टिक में लेज़र रिफ्लेक्ट कैसे होती है। किसी ख़ास एंगल से उस फाइबर के अंदर जब हम लाइट मारते हैं तो उसकी डेंसिटी के हिसाब से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर हम थोड़ा सा एंगल चेंज करेंगे वो रिफ्लेक्ट होने की बजाय रिफ्रैक्ट हो जाएगी और बाहर निकल जाएगी और हमारी लाइट, लेज़र लाइट एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच सकेगी। तो उसको बोलते हैं वेवलेंथ। इसको हम टेक्निकल जुबान में वेवलेंथ बोलते हैं। तो वेवलेंथ के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम। वेवलेंथ ये 1310 ट्रांसमीटर जो हमारे पहले से यूज़ हो रहे हैं 1310 नैनोमीटर के, उसकी वेवलेंथ का नाम है 1310। तो अब हम जब मल्टी सर्विसेज इसमें यूज़ करना चाहें किसी भी फाइबर में,
तो उसके लिए हमें जाहिर है कि अगर 1310 पे हमारा टीवी जा रहा है, ये जैसे आरएफ केबल हमारी जा रही है, तो हमें अगर इंटरनेट देना हो, टीवी देना हो, तो उसके लिए हमें डिफरेंट वेवलेंथ यूज़ करनी पड़ेगी। अगर एक ही वेवलेंथ यूज़ करेंगे तो कोई भी चीज़ नहीं पहुंच सकेगी, तो या फिर उसमें आरएफ में प्रॉब्लम आएगी और डाटा तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि एक ही फाइबर में एक लाइट ट्रांसमिशन जो है वो 1310 नैनोमीटर पे हम करते हैं, दूसरी ट्रांसमिशन हम करते हैं 1490 नैनोमीटर पे, तीसरी ट्रांसमिशन हम करते हैं 1550 नैनोमीटर पे। 1550 ये 1550 1310 के जो पुराने ट्रांसमीटर हैं उनका अल्टरनेटिव है, ताकि हम 1550 पे हम आरएफ केबल को ट्रांसमिट कर सकें। अगर हम 1550 नैनोमीटर पे अपनी आरएफ को ट्रांसमिट करेंगे, इसका मतलब है हमारी दो वेवलेंथ अभी भी ऐसी हैं जो काबिल इस्तेमाल हैं, तो उन पे हम डाटा आरएक्स कर सकते हैं या डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। मतलब ट्रांसमिट हम कैसे करते हैं उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। हम अपना ट्रांसमीटर रिप्लेस करेंगे। ट्रांसमीटर हमारे जो पहले से चल रहे हैं वो 1310 नैनोमीटर की लेज़र पे चल रहे थे, अभी हम उसको चेंज करके 1550 नैनोमीटर पे चलाएंगे। 1550 के लिए हमारे मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसमीटर मिलते हैं, आप रब्ता कर सकते हैं, जिसमें 3 dBm 5 dBm। इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती पावर की, चूँकि हमें इसको एम्पलीफाई करना होता है, इसलिए हमें ट्रांसमीटर में इतनी ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं होती। जब भी हम किसी लेज़र को एम्पलीफाई करते हैं तो उसको हमेशा हम कोशिश करते हैं कि 0 dBm इनपुट दी जाए, ताकि आगे जाके एम्पलीफाई होने के बाद, उसके बाद दोबारा कम होने के बाद हम 0 वापस ले सकें। तो ये हो गई 1550 ट्रांसमीटर की बात। इससे आगे 1550 के बाद हमारी बात आती है 1310 नैनोमीटर की। तो 1310 नैनोमीटर पे जो वेवलेंथ इस्तेमाल होती है वो हमारे अक्सर ONU में इस्तेमाल होती है। जीपॉन में इस्तेमाल होने वाला एक इक्विपमेंट है जिस पे हम इंटरनेट दे सकते हैं और केबल और टेलीफोन तीनों एक ही जगह पे भी दे सकते हैं, अलग-अलग भी दे सकते हैं। ONU मुख्तलिफ टाइप के होते हैं, इस पे हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस में बात करते रहेंगे। और एक तीसरी जो वेवलेंथ है 1490 नैनोमीटर, उस पे हम अपनी OLT यूज़ करते हैं ताकि हम अपना डाटा कस्टमर के एंड तक पहुंचा सकें। हमारा डाटा ट्रांसमिट होता है 1490 नैनोमीटर पे, हमारा वीडियो या RF हमारी ट्रांसमिट होती है 1550 नैनोमीटर पे, और हमारी जो रिसीविंग डाटा को रिसीव करना है वापस, ताकि अपलिंक और डाउनलिंक दोनों काम कर सकें, उसके लिए हमारी जो वेवलेंथ यूज़ होती है वो 1310 है। अब इन तीनों को इकट्ठा कैसे करना है? अब इन तीनों को इकट्ठा करने के लिए एक ख़ास डिवाइस जिसका नाम आम तौर पे आपने सुन भी रखा होगा, WDM बेसिकली एक वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सर होता है। वेवलेंथ तो आपको बता चुका हूँ, 1310, 1490, 1550, जिन पे ये भी तफसील पे बात हो चुकी है कि 1550 पे हमारी वीडियो है, 1310 पे हमारा रिसीविंग है डाटा की, और 1490 पे हमारा ट्रांसमिट है डाटा का। अब इन तीनों वेवलेंथ को इकट्ठा करने के लिए हमें ज़रूरत होती है WDM की, जिसमें तमाम वेवलेंथ मिक्स हो सके। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सर 1310, 1490, 1550 तीनों को हम WDM में डालते हैं। WDM में डालते हैं तो इसकी आउटपुट जो हमें मिलती है वो एक ही फाइबर पे तीनों वेवलेंथ मिलती हैं।
ये मिक्स हो जाता है। उसके बाद हम 20 किलोमीटर तक इसको लेके जाते हैं या उससे कम, या उससे कम 20 किलोमीटर के अंदर अंदर हम काम करते हैं। पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क में हम काम करते हैं 20 किलोमीटर के अंदर अंदर, जबकि हम अपनी पुरानी केबल पे आप जानते हैं कि हम काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि 500 मीटर के अंदर अंदर काम करें, ताकि 150 मीटर पे एम्पलीफायर लगाते हैं तो उसके बावजूद ख़राब होती है वीडियो। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे आगे चलते हैं। बात हो गई WDM क्या है। WDM वेवलेंथ विजन मल्टीप्लेक्सर है। हम तीनों वेवलेंथ को WDM को इस्तेमाल करते हुए एक फाइबर ऑप्टिक पे ट्रैवल करवा सकते हैं। इससे आगे चलते हैं कि तीनों वेवलेंथ काम कैसे करती हैं। बेसिकली जो एंगल 1310 नैनोमीटर का होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा एंगल 1490 ट्रांसमिट का होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा एंगल 1550 ट्रांसमिट का होता है। तो ये तीनों अपने अपने एंगल पे रिफ्लेक्ट होती हुई, गुजरती हुई अपने एंड पॉइंट तक पहुंचती हैं, और तीनों सर्विसेज को वापस हम अलहदा करने के लिए फिर दोबारा WDM का इस्तेमाल करते हैं। WDM का इस्तेमाल दो तरह से होता है, मल्टीप्लेक्सर के तौर पे और डी मल्टीप्लेक्सर के तौर पे। मल्टीप्लेक्सर में हम ये करते हैं कि तीनों वेवलेंथ इनपुट करते हैं और आउटपुट में हमें मिलती है तीनों वेवलेंथ एक ही फाइबर पे। डी मल्टीप्लेक्सर पे ये होता है कि हम मल्टी वेवलेंथ की एक फाइबर WDM को इनपुट करते हैं, आउटपुट में हमें 3 डिफरेंट वेवलेंथ मिलती हैं, और तीनों को हम फिर अपनी मर्जी से अलग-अलग यूज़ कर सकते हैं। वापस ONU लगाएंगे तो 1310 ट्रांसमिट करेगा, OLT में वापस आएगा तो 1490 OLT ट्रांसमिट कर रही होगी, वो भी अलहदा अपनी वेवलेंथ पे अपना काम करेगी। 1550 नैनोमीटर पे हमारी RF चलती रहेगी। ये तीनों चीज़ें अलहदा की जा सकती हैं। अब WDM अलहदा से इस्तेमाल करने के लिए हमें मुश्किल ये पेश आती है कि ये तो बहुत सारे एक ही नेटवर्क में यूज़ हो जाएंगे। तो इसके लिए एक आसानी ये है कि जो एम्पलीफाई करता है 1550 को, उसमें ही बिल्ड किया जाता है WDM, ताकि ये हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करने पड़े। हम अपनी एक कॉस्ट बचाते हैं इसके ज़रिए। तो कुछ चीज़ें मैं रिवाइज कर देता हूँ। पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, ब्रॉडबैंड पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, ईथरनेट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, इन दोनों में क्या फ़र्क है हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। ये पुरानी टेक्निक है, इसको हम नई बीपॉन पुरानी टेक्निक है, इसको हम नई डिस्कस करेंगे। हम ईपॉन और जीपॉन को डिस्कस करेंगे, इनके डिफरेंस क्या हैं वो देखेंगे, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है वो देखेंगे। और एक वेवलेंथ हम यूज़ कर रहे थे पहले पुरानी केबल में, अब हम तीन वेवलेंथ एक ही फाइबर में इस्तेमाल करते हैं। उसको हम मिक्स कर देते हैं WDM के ज़रिए, जो EDFA में ऑलरेडी बिल्ट इन होता है। तीनों वेवलेंथ को मिक्स करके हम अपनी उसी फाइबर को, एक फाइबर को, तीनों सर्विसेज या ज़्यादा सर्विसेज, 3 से भी ज़्यादा सर्विसेज इसमें काम आ सकती हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो इनको एक ही फाइबर में हम ट्रैवल करवाते हैं 20 किलोमीटर के अंदर अंदर। वापस हम आगे जाके WDM को दोबारा यूज़ करते हैं, एक फाइबर इनपुट करते हैं और 3 आउटपुट लेते हैं। इसमें इंटरनेट भी हम रन कर सकते हैं। इसमें हम RF केबल, एनालॉग केबल जैसे डिजिटल केबल और ऑन डिमांड सर्विसेज, IPTV, टेलीफोन, रेडियो, इस तरह के बहुत सारी सर्विसेज हम कस्टमर अपने तक पहुंचा सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ईपॉन का और जीपॉन का कंपैरिजन डिस्कस करेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको कुछ
समझ आई होगी। अगर किसी बात में आपको प्रॉब्लम आता है, आप नहीं समझ पा रहे, आप हमें वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो लोग ग्रुप में हैं उनको कॉलिंग नंबर तो बिल्कुल उनके सामने होगा, तो पूछ सकते हैं, कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।